अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अज़ीज़ मैथ पॉइंट पे एक दफ़ा फिर आपको वेलकम। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 9th मैथ के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखा था कि उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के लिए अहम है और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम कौन कौन सी चीज़ें करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन सी चीज़ें आप करेंगे कि आपको 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स मिल जाएँ, क्योंकि इसके अंदर से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं और टोटल 9 आने हैं। इसके लिए यूनिट 6, 7 और 9 है। यूनिट 6 में आप देख लें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हैं। ये स्टूडेंट, ये क्योंकि आपको पता है ये वाला चैप्टर पहले 10th में था। 10th में भी एंगल, डिग्री, रेडियन, हाफ सर्कल और को टर्मिनल एंगल की अक्सर डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ जाती थी। तो मैं ये आपको मशवरा देता हूँ कि इन 5 डेफिनेशंस को स्किप नहीं करना, इसमें से एक डेफिनेशन ज़रूर आएगी। अब बाकी रह गए 2 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके लिए आपने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करनी है, 6.2 कंप्लीट करनी, 6.4 कंप्लीट है। ये कंप्लीट क्यों कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता है 6.1 में लाजमी, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें से तो लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना। कौन सा आएगा, जैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा L = r थीटा, आर्क लेंथ फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है उसमें से आ सकता है। और इस आप बेहतर है कि इसको कंप्लीट को कर लें। उसके बाद 6.2 बहुत ही आसान है, ये आप कंप्लीट कर लें। 6.4 भी बहुत आसान है, कंप्लीट कर लें। 6.5 भी कंप्लीट कर लें। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें से ज़्यादा चांस हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनका प्रूव है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 = सीकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा = कोसेकंड स्क्वायर थीटा। पेज 108 पे इनका प्रूव है। अब आप कहेंगे कि सर आपने छोड़ा क्या है, सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन हमने ये पूरे 3 क्वेश्चन करने, इसमें से हमने चॉइस नहीं रखनी। ठीक है, क्यों, ये बहुत आसान है। अब उसी तरह यूनिट 7 पे आए तो इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 डेफिनेशन है, इसमें से एक मस्ट है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा अहम है। एब्सिसेंट ऑर्डिनेट, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह इसमें एक्सरसाइज 7.1 है, इसको कर लें, कंप्लीट कर लें। 7.2 के 1, 2, 3, 4, 6 ये क्वेश्चन कर लें और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। तो इंशाल्लाह आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से भी कंफर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 और 3 6 आपने करने हैं। 6 आपके इस तरह कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब रह गया मसला अगले 3 का। अगले 3 क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी हमने रिस्क पे नहीं रहना, कहीं इनमें से कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि यूनिट नंबर 9 इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसमें एक्सरसाइज 9.1 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। एक्सरसाइज 9.2 का 1, 2, 3, 4, 6 कर लें। एक्सरसाइज 9.3 का 1, 2 और 4 कर लें। इंशाल्लाह इसमें भी ये 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको वैसे ही मैं छोड़ दूँ तो भी कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कर लेता हूँ, इसको छोड़ दूँ तो कोई बात नहीं। मैं ये आपको मशवरा देता हूँ कि ये ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, तो आपके सामने अब आ गया, आपके पास चॉइस है। 7 और 9 में एक चैप्टर आप अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूरे का पूरा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनको आपने कैसे कैसे हैंडल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।